जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में एरे फंक्शंस देखे थे, मल्टीपल फंक्शंस देखे थे, 15 फंक्शंस एरे के देखे थे, जिसमें अरे फिल्टर, ये सारे फंक्शंस जो कुछ 15 ऐसा करके हमने देखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। तो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है, इसको समझने के लिए लोकल एंड ग्लोबल, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, स्कोप अंडर स्कोर लोकल ग्लोबल डॉट पीएचपी। इसको एंटर कर दिया, ये हमारा फाइल बना। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीएचपी टैग स्टार्ट कर लेते हैं और इसका एंडिंग टैग भी बना देते हैं। और हम क्या करेंगे, हमें समझना है कि लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है और उसके स्कोप क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ एक वेरिएबल लेंगे, डॉलर ए। डॉलर ए इज इक्वल टू, हम इसकी कुछ वैल्यू दे देंगे, जैसे मैंने 15 दे, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब इसको हम यहाँ पे इनको करा देंगे, एक को वैल्यू ऑफ डॉलर ए, वैल्यू ऑफ ए इज डॉलर। अब इसको एक को करा दिया। एक को कराने के बाद इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट एंड माय प्रोजेक्ट को लोकल एंड ग्लोबल डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए 15, इसमें कोई इशू नहीं। अब हमने क्या करना है, एक मैंने फंक्शन बना लिया, टेस्ट लोकल ग्लोबल, टेस्ट लोकल ग्लोबल नाम का एक हमने फंक्शन बना लिया। अब हमें यहाँ पे सिंपली को मैंने कट कर लिया और इसी को हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब क्या डॉलर ए की वैल्यू टेस्ट लोकल ग्लोबल फंक्शन में प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? तो इसमें ए की वैल्यू जो है हमारा डॉलर ए इक्वल टू 15, ये वैल्यू एक को नहीं करना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। हमने इस फंक्शन को कॉल करा दिया, कॉल कराने के बाद हम चेक करेंगे। अब मैंने चेक कराया तो यहाँ पे एक वार्निंग जनरेट हुआ, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ए इन लाइन नंबर 5, वैल्यू ऑफ ए। ये अनडिफाइंड वेरिएबल देने का मीनिंग ये है कि इसको डॉलर ए यहाँ पे वेरिएबल नहीं मिल रहा है। तो मीन्स कि इसका स्कोप, ये फंक्शन का स्कोप इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर के ये एंड वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है। मीन्स कि इसके अंदर हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, उसको हम फंक्शन के थ्रू फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। डॉलर ए इक्वल टू 20 हमने यहाँ पे कर दिया। तो
अब ये इधर चला गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ए इसके लिए लोकल वेरिएबल हो गया। लोकल वेरिएबल हो गया। इस फंक्शन के लिए $a=20, यहाँ पे $a इसके लिए लोकल वेरिएबल है। अब बात आती है कि अगर हमने कोई वेरिएबल बिफोर द फंक्शन हमने इनिशियलाइज किया है, तो क्या हम इसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो पीएचपी इतनी बड़ी लैंग्वेज है, तो इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि $a की वैल्यू को हम एक्सेस ही ना कर पाए। तो इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमारे पास होता है एक कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? ग्लोबल। ग्लोबल कीवर्ड है जिसको हम यूज करेंगे। $a, हमने यहाँ पे $a इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ए एक्सेस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। मीन्स कि जैसे ही हमने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया, देन $a वेरिएबल को लिख दिया, राइट डाउन कर दिया, तो ए हमें एक्सेस दे दिया कि आप $a जो ग्लोबल वेरिएबल है, इसको फंक्शन से स्कोप से बाहर है। ये $a फंक्शन से बाहर है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि $a की वैल्यू हम एक्सेस कर पा रहे हैं 15 या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ $a 15 हम चेक कर पा रहे हैं। तो ये हमारा ग्लोबल कीवर्ड हमें परमिशन देता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को विद इन द फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शन होता, $b होता, $b=25 अगर हमारे पास है, तो हम क्या इसको एक्सेस करने के लिए भी एक अलग से ग्लोबल लिखेंगे? उसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड $b, मैंने $b कॉमा सेपरेटेड कर दिया। अब यहाँ ए एंड बी की वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एंड वैल्यू ऑफ बी इज $b। वैल्यू ऑफ $a एंड वैल्यू ऑफ $b, ये हमारा दोनों प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इज 15 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 25। तो हमने इस ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू ए एंड बी की वैल्यू को एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि हमारा विद इन द फंक्शन जो वेरिएबल यूज होगा उसे लोकल वेरिएबल कहेंगे, और जो भी फंक्शन से बाहर रहेगा उसको यूज करने के लिए हमें ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू यूज करना पड़ेगा। तो उसे ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने $a इक्वल टू कर दिया 50 एंड $b इक्वल टू 60। अब क्या इसकी वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए $a एंड $b की वैल्यू को हम इजिली चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम जैसे नॉर्मल वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हमने ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यूज को भी चेंज कर दिया। अब हमें यहाँ पे अगर हमने सेम इसको हमने यहाँ पे अगर प्रिंट करा दिया, BR लगा देते,
तो यहाँ देखिए, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 25 है, एंड ए की वैल्यू 50 एंड बी की वैल्यू 60। क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रिंट कराया है फंक्शन कॉल होने से पहले कराया है। अगर सेम थिंग को हमने कॉल करने के फंक्शन कॉल करने के बाद हमने प्रिंट कराया, तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने वैल्यू फंक्शन में चेंज कर दिया 50 एंड 60, तो उसके बाद जब भी हम एक्सेस करेंगे ए एंड बी की वैल्यू को, तो 50 एंड 60 चेंज वैल्यू ही दिखेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि पहले इसकी वैल्यू 15 एंड 25 थी, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, चेंज होने के बाद विद इन द फंक्शन ए एंड बी की वैल्यू चेंज वैल्यू मिला, और आफ्टर द फंक्शन ऑल्सो ए एंड बी की वैल्यू चेंज वैल्यू मिला। अब एक और चीज हम देख लेते हैं, डॉलर ग्लोबल। डॉलर ग्लोबल से क्या है, ये सुपर ग्लोबल है, इसको हम वेर डंप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एको वेर डंप कर दिया, इसकी देखते हैं वैल्यू क्या देखती है। अब यहाँ देखिए, ये पूरा कंप्लीट हमें अरे दिख गया, ये कंप्लीट एरे दिखा जिसमें हमारा ए एंड बी की वैल्यू दिख रहा होगा। ग्लोबल कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, ए इन 50 एंड बी इन 60। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और इसको हमने अगर डायरेक्टली ए की वैल्यू को एक्सेस करना है, डायरेक्टली बी की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं सुपर ग्लोबल की हेल्प से। यहाँ पे देखिए, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, ये हमारा दिख गया। तो यहाँ पे अगर हम ने एको बी आर लगा दिया, तो नाउ हमारा एक क्लियर हो गया कि 850 एंड 860 जो कि सुपर ग्लोबल के थ्रू हमने प्रिंट कराया, ये प्रिंट हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पीएचपी में लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, सुपर ग्लोबल क्या है, कैसे से एक्सेस करते हैं। तो ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो ये आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।